हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे वाले सीरीज में। और आज का जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ वो टाइम एंड डिस्टेंस का लेने जा रहा हूँ। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है और हर सवाल की तरह ये भी बहुत खूबसूरत सा सवाल है। तो सबसे पहले आप सवाल को देखिएगा, समझिएगा और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा पॉज करके। ठीक है, फिर उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है ना? तो दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर अगर अब तक फॉलो नहीं किए तो आप यहाँ से जाके मुझसे जुड़ सकते हो। साथ ही साथ ये व्हाट्सएप का लिंक है और ये फेसबुक का लिंक है और ये यूट्यूब का लिंक, ये सारे लिंक जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, जिससे आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। ठीक है, तो लेट नहीं करें, ये किसी भी जिसमें आपको मुझसे जुड़ना है आप जाके जुड़ सकते हैं। नीचे आपको लिंक में वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पर है। आज का जो सवाल है वो, जैसे मैंने आपको बताया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है और ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ये भी कैट के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो पहले वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश करना, फिर उसके बाद मेरे इस सॉल्यूशन को देखना। ठीक है ना? चलिए देखिए सवाल क्या बोलता है कि ट्रेन टी लिव्स स्टेशन एक्स फॉर स्टेशन वाई एट 3 p.m. ठीक है, ट्रेन एस traveling 3/4 of the speed of t leaves y for x at 4 p.m. The two train passes each other at station Z, where the distance between x and Z is 3/5 of that of the distance that between x and y. How many hours does train T take for its journey from x to y? ठीक है, देखिए सवाल में पूछ क्या रहा है, मैं आपको सवाल थोड़ा समझा देता हूँ। सवाल में बोला क्या जा रहा है कि ट्रेन टी जो है ना वो एक्स स्टेशन को वाई के लिए छोड़ती है, 3:03 PM में छोड़ती है। ठीक है, और ट्रेन एस जो की है वो वाई से चलती है एक्स के लिए 4 PM में चलती है। कितने में चलती है? 4 PM में चलती है। और उसकी जो स्पीड होती है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, उसकी जो स्पीड होती है 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन टी। टी का जो स्पीड है ना उसका 3/4 स्पीड है। ठीक है, समझ गए? अब दोनों ट्रेन ईच अदर जो पास करती है स्टेशन जेड, एक और स्टेशन है उनके बीच में, उस स्टेशन पे एक दूसरे को क्रॉस करती है। वेयर द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स और जेड के बीच की जो दूरी है वो 3/5 ऑफ दैट ऑफ द एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच की जो दूरी है उससे 3/5 एक्स और जेड की दूरी है। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स डज ट्रेन टी टेक फॉर इट्स जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई, तो टी को कितना समय लगेगा एक्स से वाई जाने में। ठीक है, हमसे यहाँ पे समय पूछा जा रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है और ये 2018 में पूछा गया ये सवाल है। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन काफी अच्छा है। आप इसको पहले खुद से बनाने की कोशिश करना। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, हमने पहले से एक लकीर यहाँ पे लिख रखा है कि दो स्टेशन है। एक तो स्टेशन हमारा एक्स है और दूसरा स्टेशन कौन सा, वाई है। ठीक है, कर दिया हमने। एक स्टेशन एक्स है और एक स्टेशन क्या है हमारा, वाई है। ठीक है, अच्छा, स्टेशन एक्स से आपका ट्रेन टी चलता है, तो मैंने यहाँ पे लिख देना टी। स्टेशन एक्स से ट्रेन टी चलता है, किस साइड चलता है वो, वाई की तरफ चलता है। कितने बजे चलता है वो, 3 PM में चलता है। कितने बजे चलता है, 3 PM में चलता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ट्रेन एस जो है वो वाई से चलता है, किधर के लिए, एक्स के लिए चलता है। एस जो है, ट्रेन एस जो है वो वाई से चलता है, आपको एक्स के लिए चलता है। ठीक है, और उस कितने बजे चलता है वो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वो चलता है आपको 4 PM, मतलब 1 घंटे बाद, ठीक 1 घंटे बाद वाई से एस चलता है एक्स के लिए। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? ठीक है, अब एक बात और कही जा रही है कि स्पीड जो है ना, जो स्पीड टी की जो स्पीड है, टी ट्रेन की जो स्पीड है, उससे 3/4 स्पीड किसकी है, आपकी एस की है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? ठीक है, अगर मैं बोलूं इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वो है स्पीड ए है। इसकी स्पीड जो है वो कितनी है आपको, ए है। अगर मैं मान लेता हूँ उसकी स्पीड कितनी है, ए है, तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, इसकी स्पीड हो जानी चाहिए ना 3/4 ऑफ ए, हो जानी चाहिए ना 3/4 ऑफ ए हो जानी चाहिए इसकी स्पीड एस की। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलता हूँ कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, एक्स और वाई के बीच की जो दूरी है, मैंने बोल दिया डी है। कितनी है इन दोनों के बीच की दूरी, डी है।
ठीक है, मैंने कितना बोला, डी है इन दोनों के बीच की दूरी। अब क्या बोलते हैं कि ये दोनों कहीं पे मिलते हैं बीच में जेड स्टेशन पे, जेड स्टेशन पे एक दूसरे को क्रॉस करते कहीं बीच में। तो जेड स्टेशन पे जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो बोल क्या रहा है कि एक्स जेड की जो दूरी है ना, 3/5 ऑफ द बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के जितनी बीच की जो दूरी है उसकी 3/5 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3/5 ऑफ डी, क्योंकि दूरी मैंने कितनी ली है, डी ली है ना एक्स और वाई के बीच की, तो बोल सकता हूँ 3/5 हो गया यहाँ से यहाँ तक का। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। जब यहाँ से यहाँ तक का 3/5 हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना हो जाना चाहिए, 2/5 हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं इस चीज को, 2/5 होना चाहिए ना। 2/5 हो गया यहाँ से यहाँ तक का। पूरी कितनी है, डी है, एक्स और जेड का बोला जा रहा 3/5 है, तो जेड और वाई की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2/5 होनी चाहिए ना। 1 में से माइनस कर देना 3/5 को, तो आ जाएगा आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि टी को कितना समय लगेगा एक्स से वाई तक जाने में। देखो इतनी चीजें हमें गिवन है। अब यहाँ पे एक चीज आप समझना कि ये जेड पॉइंट पे एक दूसरे को मिल रहे हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं, एक दूसरे को जेड पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये ट्रेन जो है, पहले वाला जो ट्रेन है, टी जो ट्रेन है, वो 3 बजे चल चुका है। ठीक है, लेकिन जब चल रहा है आपका एस ट्रेन जो चल रहा है, वो कितने बजे चल रहा है, वो 4 बजे चल रहा है। कितने बजे चल रहा है, वो 4 बजे चल रहा है। तो ये 1 घंटे कहीं पे खड़ी तो रही नहीं होगी। ये वाली ट्रेन जो, ये तो चला होगा जरूर, पक्का ये चली होगी ये ट्रेन। ठीक है, तो कितना चला होगा, ये 1 घंटे में कितना चला होगा, सपोज करो इतनी दूरी तय किया होगा, तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए, इसकी स्पीड कितनी, ए स्पीड है, 1 घंटे में कितना चलेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो दूरी जो तय करेगा, डी टी, मैं बोलता हूँ डी टी, इसको बोल देता हूँ डी टी, ट्रेन टी जो दूरी तय करेगा वो क्या करेगा, जो स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम होता है। कितने घंटे चला, 1 घंटे चला है, तो कितना दूरी तय किया, ए दूरी तय किया। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय किया होगा, ए दूरी तय किया होगा। ठीक है, अब जो बच गई दूरी, वो कितनी दूरी बच गई, यहाँ से 3/5 ऑफ डी माइनस ए दूरी बच गई है। ठीक है, जेड तक की अब दूरी कितनी बच गई है, 3/5 ऑफ द डी माइनस ए दूरी बच गई है। क्लियर है। अब देखिए 4 बजे जो है, 4 बजे 4 PM ट्रेन जो है आपकी यहाँ पे पहुंच चुकी है, इस जगह पे, इस पॉइंट पे 4 बजे आपकी ट्रेन टी जो है पहुंच चुकी है। अब उस टाइम क्या हुआ, ट्रेन एस भी चला। अब उस टाइम क्या हुआ, ट्रेन एस भी चला। तो एक बात बताइए कि ये एक दूसरे को जो यहाँ पे जेड पे मिलते हैं, तो जितना समय ट्रेन टी को जेड तक जाने में लगा, उतना ही समय तो आपको एस को भी लगा होगा जेड तक जाने में। मतलब दोनों का जो है मीटिंग पॉइंट का आपका अगर सेम है, तो टी मीट टाइम, जहाँ पे वो मीटिंग टाइम जो है, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का टी मीट तो सेम होना चाहिए। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि टी टाइम ऑफ टी इज इक्वल टू, आपको क्या होना चाहिए, टाइम ऑफ एस होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों को सेम ही समय लगा ना जेड पॉइंट तक पहुंचने में। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका टाइम निकाल सकते हैं क्या। अगर मैं यहाँ से बोलूँ इसका टाइम निकालने के लिए, टी टी निकालने के लिए बोलूँ, ट्रेन टी का आपको टाइम निकालने के लिए बोलूँ, तो कितना लिखोगे, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे में स्पीड होती है, यही चीज होती है ना। तो डिस्टेंस कितनी है अब यहाँ पे, 3/5 ऑफ डी माइनस ए है, लिख सकते हैं यहाँ पे 3/5 डी माइनस ऑफ ए। अब बटे में क्या लिखोगे, बटे में क्या लिख दोगे, यहाँ पे इसकी स्पीड लिख दोगे, तो ए लिख दिया हमने। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस कितनी है आपको, इसकी डिस्टेंस है आपको 2/5 ऑफ डी, और टाइम इसकी कितनी है, ए स्पीड कितनी है, 3/4 ऑफ ए, 3/4 ऑफ ए। क्लियर है। आगे इक्वेशन हमारा बन के तैयार है। ए ए क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया कैंसिल आउट। अच्छा, यहाँ पर कितना बच गया अब आपका, यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, 3/5 ऑफ डी, लिख लेंगे 3/5 ऑफ डी माइनस ए इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में कितना हो जाएगा, सॉरी 4/2 हो जाएगा ऊपर में, 4/2 हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, और ये कितना लिख लेंगे यहाँ पे, डी लिख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसको लिख लिया हमने 3/5 ऑफ डी माइनस ए इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे, 8/15 डी। 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अगर मैं क्रॉस मल्टी 15 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3/5 इंटू 15 लिख लिया, डी माइनस 15 ए इज इक्वल टू 8 डी हो जाएगा। ठीक है, ये कितने चला जाए, 5 थी, अब 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 9 डी माइनस 8 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 ए।
यहाँ से आपका आ जाएगा डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15 बटे में ए। कितना हो जाएगा डी इज इक्वल टू जो 15 बटे में ए। क्लियर है? डी का रिलेशन आ गया हमको 15 ए, 15 बटे में ए नहीं 15 ए आ गया। क्लियर है? अब देखिए, अब हमसे पूछ क्या रहा है कि हाउ मेनी आवर्स डज ट्रेन टी टेक्स फॉर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई। मतलब ट्रेन टी को कितना समय लगेगा एक्स से वाई तक जाने में। ठीक है, तो एक्स से वाई तक जाने में इसको टाइम जो लगेगा टी इज इक्वल टू, अगर मैं निकालना चाहूँ टाइम इज इक्वल टू कितना, टोटल डिस्टेंस कितना है डी है, डी लिख लिया, टाइम ऑफ टी। ठीक है, डी हो गया। अच्छा, स्पीड इसकी कितनी ए है, स्पीड है, बटे में क्या लिख लिया ए। इस रिलेशन से आप निकाल सकते हो डी बटे में अगर ए निकालोगे तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको 15 आ जाएगा। तो मतलब कितना हो गया यहाँ पे 15 आवर्स। कितना समय लगेगा इसको 15 आवर्स समय लगेंगे एक्स से वाई तक जाने में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 15 जो होगा, बी ऑप्शन जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा सवाल है ये। इस तरह के सवाल आपको बैंक के एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको एसएससी के एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आपका काम है, आपको अगर ये सवाल अच्छा लगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको मैं अक्सर प्रोवाइड करता रहूंगा जितना हो सके। ठीक है ना? और अगर आप इस चैनल पर नए थे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और शेयर भी जरूर करना, और पसंद आता तो इसे लाइक भी जरूर करना। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।